हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं ये काम ख़त्म होते होते सुबह के जितने भी सुबह का काम रहता है ना, तो टाइम लग जाता है नहाने धोने में। क्योंकि कल रात को और तूफान भी आई थी तो पूरे घर मिट्टी मिट्टी हो गए थे। तो गुरुवार को वैसे मैं जहाँ पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो इतना ज़्यादा धूल हो गए थे कि मुझे आज पोछा लगाना पड़ा। और सारे बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल दी। कल रात को डोर खुला रह गया था, हॉल के डोर खुला रह गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आ गए थे। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। सारा कुछ काम करके और फिर मुझे बाल भी धोना था, तो इस वजह से लेट हो गया। सब कुछ काम ख़त्म करके मैं यहाँ आ गई थी नहा के। और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मैं बहुत सिंपल सा मेकअप करती हूँ। बस क्रीम पाउडर और लिप बाम, बस इतना ही लगाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ मतलब अपने फेस में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फेस ऐसा है कि कुछ इधर उधर का मेकअप अगर अभी हूँ ना, मेरे वजह से कुछ नहीं लगाती हूँ। यहाँ इतनी गर्मी है, एक दिन लाइट नहीं थी, तार इस वजह से पूरी लाइट चली गई सोसाइटी में। इस वजह से मैं एक दिन में मेरे मतलब इतने ज़्यादा फुंसी निकल गए ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और पसीने ना वो जलते हैं बहुत। इसी वजह से बस इतना पाउडर डाल के रखो ना, अच्छा लगता है, मतलब आराम मिलता है। और मतलब फिर पसीना हो जाता है ना, फिर वो जलने लगता है। एक दो ही फुंसी निकली, तो इसलिए मैं भी कुछ पहनती नहीं हूँ। कोई भी चीज़ टच होता है तो बहुत दर्द होता है। वो चीज़ घर जो निकले मेरे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, मेरे घर निकलते फुंसी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं गर्मी की वजह से। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा धूप है, और आपको पता होगा राजस्थान की गर्मी कैसी है। और ये मई जून में ना मतलब भयानक गर्मी होती है, और धूप तो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इतनी ज़्यादा धूप आ रही है। और सुबह के टाइम ना मेरे फ्लोर पे क्या, मेरे फ्रंट वाले हैं तो रूम 11-12 बजे तक मेरे बालकनी में धूप रहती है, पूरा रूम गर्म हो जाता है। शाम को थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है रूम। और यहाँ पे मैं मंदिर को भी साफ़ कर ली थी, और यहाँ पर मंदिर में जितने सारे जो भी बर्तन है पूजा के, वो मैं यहाँ धो लेती हूँ। और एक्चुअली मैं हर गुरुवार को मतलब अच्छे से बर्तन वगैरह मंदिर मंदिर साफ़ करके धो लेती हूँ। वैसे वैसे तो धो लेती हूँ, कभी 2-3 बार ऐसे करके पोछा लगा के धो लेती हूँ। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा धूल में बोल रही थी ना, धूल मिट्टी उड़े थे, तो हर चीज़ में धूल बैठ गई थी। और यहाँ की जो धूल होती है ना, बहुत बारीक वाली धूल होती है। मतलब जितनी बार झाड़ू लगाओ ना, वो नहीं निकलती जब तक आप पोछा अच्छे से ना लगाओ। आज मैंने 2 बार पोछा लगाया, तब जाके ये मिट्टी निकली है। तो ये मंदिर के पास जो मंदिर मैंने रखा था, ये मेरे पुराने वाले मंदिर है, जो मतलब थोड़े से जल गए थे, इसी वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। और पता नहीं इसका क्या करूँ, बस पास में रखी हूँ, देखते क्या करना है। अरे इसका कोई काम ही नहीं, बोलते कि जले हुए मंदिर में भगवान जी को नहीं रखते हैं, इस वजह से मैंने उनको निकाल के साइड में रखा है। और यहाँ जितने भी फ़ोटो वगैरह सबको अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और बच्चों को मैंने नहाने के लिए नीचे भेजा है पूल में, और क्योंकि मुझे वो काम करने नहीं देते थे। और क्रिश आके बोला कि मामा सभी लोग नहा रहे हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए नहाने छोड़ो। क्रिश जाएगा तो गुड्डू तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं पोछा लगाती हूँ ना, गुड्डू मुझे पोछा लगाने नहीं देता है। वो वैसे तो बैठा रहेगा, जब आप पोछा लगाओ झाड़ू लगाओ, वो 10 बार इधर उधर आता जाता रहेगा। और मुझे, मैं पोछा लगाती रहूँ ना, कोई आगे पीछे से आए तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैं बोलती हूँ तुम लोग ऊपर बैठ जाओ, जब तक पोछा लगा दो सूख ना जाए तब तक नीचे मत आना। क्रिश तो सुनता है, लेकिन गुड्डू मेरा कभी नहीं सुनता है, वो सुनता ही नहीं है। उसका आदत हो गया है कि जब मामा पोछा लगाती है वो इधर उधर भागता रहेगा, और गिरता भी बहुत है। तो इसी वजह से बोली कोई बात नहीं, आप नहा के आ जाओ। और मुझे आज मंदिर भी जाना है, तो नीचे मंदिर जाऊंगी, तब तक वो बच्चों को बुला लूँगी। देखते अगर आ जाए तो अपने से आ जाएंगे, नहीं तो मैं मंदिर जाऊंगी, तब तक उन दोनों को बुला लूँगी। और आज एक्चुअली हमारी एनिवर्सरी है, तो इसी वजह से मैं मंदिर जाने वाली हूँ। और हस्बैंड जी का भी छुट्टी नहीं मिला, तो इसी वजह से वो भी नहीं रहे। मंदिर हमारी सोसाइटी के अंदर है, इसी वजह से यहाँ पे मंदिर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है।
आप पैदल तो नहीं जा सकते, किसी के साथ चाहिए या गाड़ी पे ही आप जा सकते हो। मंदिर बहुत दूर दूर में है और धूप इतनी हो रही है कि आप पैदल तो कभी जा भी नहीं सकते। 10 साढ़े 10 बजे ऐसे धूप निकल रही है जैसे मान लो मतलब 11-12 बजे हो, और इस टाइप की धूप निकल रही है। इसी वजह से मैं बोले चलो कोई नहीं, नीचे हमारी मंदिर है तो वहीं पे मैं पूजा कर लूँगी। और भगवान तो हर जगह रहते हैं, भले बड़ी मंदिर हो छोटी हो। और सोसाइटी में जो मंदिर है बहुत मतलब आराम मिलता है, नहीं हो जाते है कि कोई पूजा हो हम नीचे फटाफट पूजा करते पे हम देते। पुराने बिल्डिंग इससे पहले जो रहते थे ना वहाँ पे मंदिर नहीं थी, तो मुझे मंदिर जाने के लिए हमेशा मतलब किसी को बोलना पड़ता, नहीं हस्बैंड को बोलना पड़ता था जल्दी मुझे तो लेके आओ, फिर उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं और वो टेंशन होती थी। नहीं तो कभी कभी जा भी नहीं पाती थी, ऐसे ही घर पे ही पूजा कर लेती थी। लेकिन अभी मंदिर आ गया है तो कोई भी चीज़ जैसे हमारी संक्रांत हो ये सब में मैं पूजा कर लेती हूँ। और अच्छा भी लगता है कि सोसाइटी के अंदर मंदिर हो तो बहुत अच्छा। ये वाली जो मेरी दुपट्टा है ना, ये बस मंदिर जब जाती हूँ सर पे के जाती हूँ। ये जो पूजा कर रही थी, जो दुपट्टा मैंने सर पे डाला था, ये भी मैं वृंदावन गई थी जब पिछली साल गई थी, वो वाली लाई थी। और इस बार हम दिवाली में गए थे तो ये वाली मैं लाई थी, 2 दुपट्टा लाई थी मैं। हाँ भाई और कौन है, भाई और कौन है? हाँ, तू ये टॉवल गीला करके तू, और कौन था तेरे साथ? सब सब आ गए? और भाई को बुला के नहीं ला सकता था? भाई बोल रहा था कि अभी नहीं जा रहा। तो कब आएगा? तू बोल के आया भाई मैं घर जा रहा हूँ? हाँ, शाम को मत जाना नहाने पूल में, ठीक है? अब हो गया तुम्हारा जितना नहाना है, अभी चुपचाप बाथरूम जाओ, फटाफट नहाओ, टॉवल बाहर रख के जाना। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, घर की पूजा भी हो गई, बच्चे नहाने गए थे पूल में नीचे। अभी गुड्डू तो आ गया, कृष अभी आया नहीं। मैं नीचे जाऊँगी मंदिर में, उसको बुला के लेके आऊँगी। ये सुबह मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, शाम को साथ में लेके जाती हूँ नहाने के लिए। आज बोला कि सुबह सब लोग नहा रहे हैं, मुझे जाना है, बोले चलो थोड़ी देर के लिए नहा के आ जाना। तो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। टाइम अभी 11 बजने वाला है, ये देखिए 11 बजने वाला है अभी टाइम। और सुबह का काम ख़त्म करके टाइम बहुत हो गया है, अभी धूप इतनी है। चलो चलते मंदिर, आके बात करते हैं, बाय बाय। यहाँ हमारे कॉरिडोर में कोई नहीं है, एक्चुअली मेरे फ्लोर पे कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। और इतना बड़ा कॉरिडोर है, बहुत सारे रूम है लेकिन कोई नहीं रहता, बैचलर रहते हैं और कोई नहीं रहता। और ये बाहर का है, इस साइड हमारी दुकान है, स्विमिंग पूल है। तो अभी क्रिश को बुलाने आई हूँ मैं। पे क्रिश को मैंने घर जाओ तो घर भेज के आ गई थी मंदिर में करने के लिए। और ये हमारे कोई पुजारी नहीं रहते, आप खुद से आपको पूजा करना रहता है। और हमारे साइड में क्या होता है कि पुजारी रहते हैं, हम जो भी दूध और प्रसाद फूल वगैरह लेते हैं ना तो पुजारी को दे देते, वो अपना गोत्र पूछ के फिर हमारी जलाशय कर लेते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको खुद से ही पूजा करना है। और मुझे इतना नहीं आता है, धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। यहाँ जैसे लोग करते हैं ना वैसे ही मैं करती हूँ। मैं पहले गुजरात में थी, वहाँ पर भी यही चीज़ थी कि खुद से पूजा करना है। और अभी मैं भी धीरे धीरे सीख चुकी हूँ कि मतलब जलाशय करना क्या कैसे करते हैं। फिर भी अभी देखो मतलब हर जगह अलग अलग चीज़ रहती है, अलग अलग रहता है। हमारे यहाँ शिव जी की मंदिर में जैसे औरतों को अंदर नहीं जाने देते, वो हमें क्या मतलब किसी को भी नहीं, वो पुजारी ही जो अंदर जाते हैं शिवलिंग में वही जल चढ़ाते हैं, बस अब हम अपना गोत्र ही बता देते हैं। और यहाँ पे खुद से जल चढ़ाना रहता है, और क्या करें जहाँ जैसे है वैसे ही रहना पड़ता है और उसी रिवाज में ही करना पड़ता है।
और यहाँ पे हमारे मंदिर में शिव परिवार है और माता जी भी है और हनुमान जी की मूर्ति भी है, सारे भगवान है इसमें। तो अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ नहीं तो मतलब खुद से पूजा करो, है तो सही मंदिर। और क्योंकि मतलब मुझे इतना कुछ पूजा में नहीं आता है क्या कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं भी रहते रहते हर चीज़ सीख चुकी हूँ और अपने से कर भी लेती हूँ और पूजा। धूप पर आ गई थी बहुत, नीचे इतनी ज़्यादा धूप है ना। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, पानी तक भी नहीं पिया था। सब काम ख़त्म करके पूजा करके मंदिर चली गई थी। अब आई थोड़ी देर बैठी हूँ। नाश्ता बना के गई थी मैं, सुबह जल्दी नाश्ता बना दिया था क्योंकि हस्बैंड गए ऑफिस तो उनके लिए बनाया था, वो है। अभी चाय बनाऊँगी, थोड़ी देर बैठी। जल्दी नहा के आ जाओ कपड़े पहन के। बच्चे गए थे नीचे नहाने के लिए, डांटा तब अभी आए पूल से नहा के। जल्दी से जाके नहा के आ जाओ बाथरूम में। गए नहाने के लिए, अभी खाना बनाना है। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। तो इनको छुट्टी नहीं मिली थी क्योंकि संडे छुट्टी मिलता है। अभी आगे हम घर जाने वाले हैं, इस वजह से इन्होंने छुट्टी नहीं लिया। सुबह तो ये ऑफिस चले गए। और मंदिर जाते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ बैठे रहो और बहुत शांति सुकून मिलती है दिल को। तो यही है। और तो उसके बाद मैं आ गई थी। एक दो ऑर्डर था जो आज दोपहर तक उनको लेना था, तो मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी। और ये एक ब्रेसलेट है जो चेन वाली है, मैंने बनाया था। ये तो मैं ऐसे ही बना रही थी, मुझे पसंद आया, आइडिया आया तो चलो। ये मेरे पास इतने ही स्टोन्स थे तो मैं सोची कि चलो बना लेती हूँ। चेन वाली है और अच्छे भी लगते हैं इसे पहनने में। और ये नीचे पर्ल वाली जो नेकलेस है ना, वो मैं बना रही हूँ कुंदन स्टोन से मैं बना रही हूँ। वाइट पर्ल होता है ना, उसमें मैं बनाती हूँ। और ये ब्रेसलेट में पहन के देख रही थी कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। कोई कोई चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, तो फिर मैं अपने लिए भी कुछ कुछ बना ही लेती हूँ। पीछे बच्चे टीवी के लिए लड़ाई कर रहे थे। गुड्डू का क्या होता है कि पूरे दिन कार्टून देखना है, उसके हिसाब से क्रिश को क्रिकेट देखना है, तो फिर दोनों की हो जाती है लड़ाई। तो ये देखिए, ये वाली जो स्काई कलर की पॉल और वाइट में ही मैं बना रही हूँ। ये ज़्यादा चौकर वाले नहीं है, ये लॉन्ग लॉन्ग में, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं है, तो थोड़े शॉर्ट में भी रहेगा। ये 3 लाइन की है और बीच में ये कुंदन स्टोन आएगी। और तो ये इसे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाली जो पॉल है ना, ये तो वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और इसकी पर्स भी बन रही है, हर चीज़ बन रही है। और मैं सोच रही हूँ पर्स जो बनाते हैं ना, वो मैं सीख लूँ। अभी ये चीज़ मैं पहले कर लेती हूँ, अभी घर जाने वाले उसके बाद आके वो वाली भी मैं सीखने वाली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी, बच्चों को बोला क्या खाना है, बच्चों ने पनीर बना दूँ, उन्होंने मना किया क्योंकि हम लोगों को शाम को बाहर खाना है। अभी घर पे कोई नहीं है, बस बच्चे और मैं तीन ही हैं। बच्चे मेरे इतने मतलब चावल वगैरह नहीं खाते, बस रोटी खाना है। फिर मैं बोली कि अभी रोटी दोपहर को क्या बनाऊँ। और सुबह चिल्ला बनाई थी मैंने, मूंग दाल की चिल्ला बनाई थी। और ये देखिए, ये मिर्ची यहाँ की राजस्थान की कितनी बड़ी है। ये ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, ये फीकी रहती है। और इस बार मैं कभी नहीं लाती हूँ क्योंकि हमारे घर में सारे तीखे कम खाते हैं। मैं तो खाती हूँ लेकिन बाकी सब कम खाते हैं। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ और मुझे ये वाली मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है। और जो सोचे कि मतलब फ्राई राइस बना दूँ प्लेन वाली, ऐसे जो सोया और सॉस ये सब डाल के बना लेते ना प्लेन, तो बच्चे खा लेते पापड़ के साथ। तो मैंने क्रिश को पूछा खा लेगा ना, हाँ मैं खा लूँगी। वो तो बोल रहे तो मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दो। मतलब अभी दोपहर को पिज़्ज़ा कौन बनाएगा। तो मुझे भी फ्राई राइस बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। मुझे थोड़ा ज़्यादा सब्जी वगैरह सब कुछ डालो तो पसंद है मसाले वाले, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। और ये जो शिमला मिर्च टमाटर में डालूँगी ना, उसको तो मैं ही खाऊँगी, साइड में कर दूँगी। बच्चों को बस
चावल चावल ही दूंगी। वो इतने चावल नहीं खाते। और उसके बाद आ गए थे जिसकी मैं ऑर्डर बोल रही थी वो लेने के लिए, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने बना भी लिया था। और ये है फ्राइड राइस और पापड़, बच्चों को मैंने दे दी। फिर अपने लिए भी मैंने